चुने की बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। हिमाचल बजट 2026-27 को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार के बजट को लेकर प्रदेश के इतिहास का सबसे खराब बजट बताया। उन्होंने कहा बजट का आकार घटकर करीब 54,000 करोड़ तक रह गया है, जो विकास में गिरावट का संकेत है। साथ ही मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर बजट की गरिमा बनाए रखने में विफल रहने का आरोप लगाया। जयराम ठाकुर ने प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर भी चिंता जताते हुए कहा हालात ऐसे हैं कि वेतन और पेंशन पर भी संकट के संकेत मिल रहे हैं और हिमाचल वित्तीय संकट की ओर आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने चौथा बजट पेश किया है। ऐसे में उनका कहना है कि इस बजट में सभी वर्गों का विशेष रूप से ध्यान रखा गया है। इस समय हमारे बीच मौजूद है नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जी। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद सर, जिस तरीके से देखा गया है, आप छठी बार जीते हैं और आपने अभी तक 29 बजट देख लिए हैं। ये बजट आपको किस तरीके से लगता है? सबसे खराब बजट हिमाचल के इतिहास में अगर कोई होगा तो मुझे लगता है कि ये बजट है। जी। पिछली बार बजट 58,000 करोड़ से ज्यादा का था, अब की बार वो बजट जा करके 54,000 पर आया, यानी कि प्रदेश आगे की तरफ नहीं, प्रदेश पीछे की तरफ चला गया है। जी। और दूसरी बात यह है कि जो बजट की एक गरिमा होती है, उस सारी गरिमा को तार तार कर दिया मुख्यमंत्री ने। जो आज जिस प्रकार से शब्दों को उनने उसमें चयनित किया था, शब्द जिस प्रकार से बजट स्पीच में डाले थे, जिसके कारण फिर व्यवधान पड़ा, विपक्ष की ओर से हमने ऐतराज किया, अल्टीमेटली वो शब्द उनको कार्यवाही से निकालने पड़े और बजट बुक से भी हटाने पड़े। तो इसका मतलब है कि वो व्यक्ति जो है वो मुख्यमंत्री के पद पर है, लेकिन मुख्यमंत्री की गरिमा को भी नहीं समझ पाते हैं, प्रदेश की गरिमा को भी, और प्रदेश की गरिमा के साथ बजट की गरिमा को भी नहीं समझ पाते हैं। आप अंदाजा लगाइए कि पहला बजट जितना था उनका, उसके करीब जो है अब चौथा बजट अभी पेश हुआ। इसके बाद एक बजट रहता है, उसके बाद अगले साल तो चुनावी बजट होगा। जी। और ऐसे में हिमाचल प्रदेश के लिए बहुत बड़ी एक ऐसी परिस्थिति है कि विकास कार्य तो पूर्ण रूप से बंद है। हम कई दिनों से इस बात का जिक्र कर रहे थे कि हिमाचल में ऐसी स्थिति आ सकती है जहां कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिलेगी, पेंशनर्स को पेंशन नहीं मिलेगी, और वो अब के इस बजट में उन्हें साबित कर दिया, क्योंकि कुछ अधिकारियों के साथ साथ में मंत्री विधायकों की सैलरी जो है वो डेफर कर दी है 6 महीने के लिए। 20%, 30%, दो स्लैब में अलग अलग तरह से डेफर कर दी है। तो एक तरह की हिमाचल प्रदेश फाइनेंशियल इमरजेंसी की तरफ बढ़ रहा है ये, और जो हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है, और विकास कार्य के लिए तो पैसा बिल्कुल भी रहा नहीं। सुखविंदर सिंह सुक्खू का कहना है कि आरडीजी को लेकर केंद्र के समक्ष जो विपक्ष है वो साथ नहीं गया, और जो कि पूर्व की जयराम सरकार के दौरान यानी कि 17,000 करोड़ के करीब जो आरडीजी और जीएसटी कंपनसेशन मिला, जबकि हमारे को 3.5 वर्षों में केवल मात्र 17,500 करोड़ ही मिल पाया। उसमें आपका क्या है? हमारी सरकार केंद्र में थी, हमने पैसा लिया, उस पैसे से हिमाचल प्रदेश का विकास किया जी। और हिमाचल प्रदेश को आगे बढ़ाने में हमने उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण रोल उसमें निभाया। जी। लेकिन आप हमको बताइए, आज मुख्यमंत्री आप हैं, आपकी जिम्मेवारी है, आपका दायित्व है प्रदेश को आगे बढ़ाना। जब आपकी बस की नहीं है, प्रदेश का बजट इतिहास में पहली बार जो है पिछली बजट की तुलना में कम हुआ, घाटा लगातार बढ़ रहा है, कर्मचारियों की सैलरी पेंशन देने की नौबत आज की तारीख में नहीं बन पा रही है। तो ऐसी स्थिति में जिम्मेवार कौन है? और आपके अपने खर्चे तो खत्म नहीं हो पा रहे हैं। जो सरकार को जो कदम समय पर उठाना चाहिए थे वो कदम उठाए नहीं आपने। जी। इसलिए किसी को दोष देने की आवश्यकता नहीं है। आप ना केंद्र को दोष दे सकते हैं, ना प्रदेश की पूर्व सरकार को दोष दे सकते हैं। अगर फाइनेंशियल परिस्थिति, आज की आर्थिक स्थिति अगर इस हालात में पहुंची है, उसमें दोष सिर्फ आपका है, आपकी सरकार का है। जी सर, उनका कहना है कि हमने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया, जबकि स्वास्थ्य में जो 19 वर्ष पुरानी एमआरआई मशीन को बदला है, रोबोटिक सर्जरी ला रही है, वहीं गरीब लोगों को 300 यूनिट बिजली भी दी जाएगी, और साथ ही 27,000 जो जिन लोगों के कच्चे मकान है उन्हें पक्का भी किया जाएगा। देखिए, ऐसा है कि सारी बातें धरी की धरी हैं। रोबोटिक सर्जरी की बातें बहुत ज्यादा वो कर रहे हैं, उसकी वजह थोड़े दिनों में मालूम पड़ जाएगी। मशीन कितने की है, कितने में खरीदी गई है, ये आंकड़े भी आने वाले हैं। और अपने आप में आपको बताऊं कि इस प्रकार से एक ही चीज पर फोकस कर रहे हैं, जहां से कुछ ऐसा हो सकता है उनको व्यक्तिगत उनके
जो साथियों के लिए लाभ हो सकता है, ठेकेदारों के लिए लाभ हो सकता है, वही काम करते हैं। इसके सिवाय बाकी तो पूर्ण विराम है हिमाचल प्रदेश के विकास को लेकर के। इसलिए प्रदेश जानना चाहता है, वर्तमान में मुख्यमंत्री आप हैं, आपकी सरकार की योजनाओं पर कितना पैसा खर्च किया, जब जयराम ठाकुर की सरकार थी उस दौरान कितना पैसा खर्च हुआ, ये प्रदेश जानता है। जी। एक पंचायत में जितना पैसा खर्च होता है उतनी इनकी फ्लैगशिप योजनाओं पर पैसा खर्च हुआ, ये तो परिस्थिति है। इसलिए झूठ झूठ और झूठ लगातार कुल मिलाकर बोलते सर ये हैं। बजट कैसा रहा? कुल मिलाकर के ये बजट बहुत अत्यंत निराशाजनक है प्रदेश के लिए। प्रदेश को बहुत बड़ा नुकसान कांग्रेस के इस नेतृत्व के कारण, कांग्रेस की सरकार की वजह से हुआ है और इसकी भरपाई करना बहुत वक्त लगेगा जी। आने वाले समय में। जी, ये थे पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर। इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि जो ये बजट है, पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ कि जो ये निराशाजनक बजट है, जो कि घटा है ना कि बढ़ा है। हर बार जो बजट है वो बढ़ता है, लेकिन इस बार पहली बार इतिहास में हुआ है जो बजट घटा है। कामेश्वर शर्मा की रिपोर्ट शिमला से।